हाँ बच्चों, वर्कशीट 6 अब स्टार्ट होने वाला है। ये है वर्कशीट 6। आप ध्यान दीजिए। उसका टॉपिक क्या है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब ये हुआ कि टॉपिक में कह रहा है आपका कि दो रैशनल नंबर्स जो गिवन है उसके बीच में आप कितने रैशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं या फाइंड करना पॉसिबल है ना। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो सबसे गलती करता है स्टूडेंट सब, मैं कई बार से देख रहा हूँ, इवन कि 10th लेवल तक के स्टूडेंट को कुछ पूछता हूँ तो उसमें वो लोग प्रॉब्लम करते हैं। आप लोग ना करें। तो वो चीज़ क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले इंटीजर के बारे में समझ लीजिए, इंटीजर क्या है और इंटीजर क्या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी इंटीजर के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी आप नेचुरल नंबर देखते हैं, यानी कि होल नंबर समझ लीजिए, होल नंबर में निगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन अगर लगा दें और सबको एक जगह मिला दें तो वो हो गया, वो जो कलेक्शन हो जाएगा, वो ग्रुप हो जाएगा, वो सारे के सारे नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। मैंने 6 क्लास में आपको बताया था, याद कीजिए, कि अगर आपको इंटीजर में प्रॉब्लम होगा तो आप नेचुरल नंबर को याद कर दें। नेचुरल नंबर को याद रखेंगे, आपको मैं पूछूंगा बोलो तो ये -5 इंटीजर है कि नहीं, तो पहले आपको ये देखना है कि 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं, है ना। तभी जाकर के आपको होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 5 अगर नेचुरल नंबर है तो उसमें माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंटीजर हो जाएगा। माइनस लगाने से वो नेचुरल नंबर तो नहीं होगा लेकिन वो इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंटिंग नंबर होता है, तो माइनस में काउंटिंग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो आपके लेवल तक के बच्चों को यह समझना है कि माइनस लगाने पर वो काउंटिंग में नहीं आता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें अगर हम माइनस लगाते हैं तो वो इंटीजर में आएगा, है ना। और जीरो तो है ही, जीरो तो होगा ही। तो मीन्स ये हुआ कि जितने भी नंबर है बहुत दूर से आ रहा है, यानी कि छोटे से छोटे नंबर की बात करें, और फिर आते आते अगर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये बढ़ते जाएगा। यानी इंटीजर ही ऐसा टर्म है जिसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट integers are not defined। अगर आपको पूछे कि बोलो तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, नहीं पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, नहीं पता है ना। तो आपको लेकिन वही बात बोलेगा कि बोलो तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप बता देंगे 0। ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है तो नहीं पता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता है ना। लेकिन इंटीजर में ना स्मॉलेस्ट पता है ना ग्रेटेस्ट पता है, नहीं। तो ध्यान रखें, तो लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ऐसे चलोगे ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि लेफ्ट से लेके राइट की ओर आएंगे आप तो वो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ध्यान रखना। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इंटीजर के बारे में बोले कि भाई इंटीजर ये है या नहीं, तो बोल उसमें चेक करना है कि उसमें अगर माइनस लगा है तो माइनस हटा करके चेक करना कि ये नेचुरल नंबर में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वो इंटीजर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि अभी आपको अगर मैं पूछ दूं कि बताओ कि -2 इंटीजर है कि नहीं, तो बोलोगे यस। लेकिन क्या मैं अगर पूछूंगा कि 2.5 इंटीजर है कि नहीं, तो 2.5 इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2.5 नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। आपको बोले कि 1/2 इंटीजर है कि नहीं, तो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। और 4/2 इंटीजर है या नहीं, तो इंटीजर है, क्योंकि 4/2 क्या है, 2 है। अगर कट जाएगा तो 2 होगा, इसलिए ये 4/2 इंटीजर होगा, 2.5 इंटीजर नहीं होगा।
मतलब नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ध्यान रखिएगा, है ना। 1/2 इंटीजर में नहीं है, जो मैंने काट दिया है वो इंटीजर में नहीं है, जो टिक लगा है यानी वो इंटीजर में है। तो बात समझ रहे हैं। सभी फ्रैक्शन, जैसे वहां 1/2 भी, ये 1/2 भी एक फ्रैक्शन है लेकिन ये इंटीजर में नहीं है, लेकिन 4/2 फ्रैक्शन में है, मगर ये कटेगा तो 2 आएगा, इसलिए इंटीजर में है। हमें चेक करना है, हमारा ध्यान है कि वो नेचुरल नंबर है या नहीं, इस पर खासकर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब भूलना नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, पहले रेशनल नंबर के बारे में समझ ले, तब तो उसके बीच में नंबर हम फाइंड करेंगे ना। रेशनल नंबर्स, तो भाई ध्यान रखें, एक होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो होता है ना, वो है जनरल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। वो आपको पता है कि इट इज ऑफ द फॉर्म, लिखिए, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers। इंटीजर्स में आप एनी इंटीजर से बोल सकते हैं एक्सेप्ट q, बट q नॉट इक्वल टू 0, बट q नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे कि p/q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर जब भी होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होने के बावजूद वो डिनोमिनेटर को बताता है कि वो 0 इंटीजर नहीं होगा। p और q, जो p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, तो p जो है ना वो p एंड q आर एनी इंटीजर्स है, लेकिन q नॉन जीरो इंटीजर है। q क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है। ध्यान रखिएगा कि q नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है ना। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर ऐसा हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइन में आता है, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान में रखें, फिर अगले वीडियो में हम बताते हैं।